इस स्टोरी में आज लेके आए हैं एक ऐसे कहानी जिसने सबकी रुक आप गई। पिछले 75 सालों से अरब देशों से जंग हमेशा निशाने पर क्यों रहते हैं। यहूदी इजरायली हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे। ईरानी अधिकारी रेजा तगावी ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा, यहूदियों को लेकर हिटलर का नजरिया बिल्कुल सही था। इन्हें हर जगह सताया जाना चाहिए, भगाया जाना चाहिए और मार देना चाहिए। यहूदी पहले मिडिल ईस्ट से भगाए गए, फिर यूरोप में हमले हुए। हिटलर और नाजियों ने तो 60 लाख यहूदियों को मार दिया। 1948 में इजराइल बनते ही जंग छिड़ गई। इस वक्त अरब देशों की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से इजराइल की जंग जारी है। दुनिया की सबसे समृद्ध यहूदी कौम हमेशा निशाने पर क्यों रही है? पहले ईसाइयों और अब मुसलमानों से इनका क्या झगड़ा है? स्टोरी में पूरी कहानी। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का एक ओरिजिन। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों को अब्राहमिक या इब्राहिमी धर्म कहा जाता है। हिब्रू बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल और कुरान में पैगंबर इब्राहिम का जिक्र है। माना जाता है कि पैगंबर इब्राहिम का जन्म 2150 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 4174 साल पहले सऊदी अरब, मौजूदा इराक के सुमेर इलाके में हुआ था। चर्चित माइथोलॉजिकल किस्सा है कि पैगंबर इब्राहिम के पिता मूर्तिकार थे। उस वक्त मूर्ति पूजा का दौर था और इब्राहिम इसके खिलाफ बोलते थे। एक रोज इब्राहिम ने दुकान की सभी मूर्तियां एक कुल्हाड़ी से तोड़ दीं और आखिर में कुल्हाड़ी एक बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दी। इब्राहिम पिता दुकान पहुंचे तो इब्राहिम ने बताया मूर्तियों की आपस में लड़ाई हो गई थी। पिता और आसपास के लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो सजा के तौर पर उन्हें आग से गुजारा गया, लेकिन इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ। इब्राहिम पैगंबर इब्राहिम के दो बड़े कॉन्ट्रिब्यूशन हैं। एक, मूर्ति पूजा का विरोध। दो, एक, ईश्वरवाद को बढ़ावा देना। अनिल पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम इज़राइल पैगंबर इब्राहिम के कई बेटे हुए। यहूदियों की मान्यता है कि वो पैगंबर इब्राहिम के बेटे इसहाक और पोते जैकब के वंशज हैं। हिब्रू बाइबल में जैकब का ही नाम इज़राइल रखा गया। जैकब के 12 बेटे हुए, जिसे इज़राइल जाति भी कहते। 12 ट्राइब्स हैं। इन्हीं में से एक का नाम यहूदा या जूड़ा था। इनकी संतानों को आगे चलकर यहूदी या जूस कहा जाने लगा। यहूदियों पर रिसर्च करने वाले स्टीवन विजमैन की किताब द ओरिजिन ऑफ द ज्यूस के मुताबिक करीब 3000 साल पहले मिडिल ईस्ट के लेवेंट इलाके में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई भी खुद को इसहाक का ही वंशज मानते हैं। इस्लाम मानने वाले खुद को इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल का वंशज मानते हैं। मान्यता है कि इब्राहिम ईश्वर को खुश करने के लिए बेटे की बलि देने वाले थे, तभी ईश्वर ने एक भेड़ भेज दी। इब्राहिम ने उस भेड़ की बलि दी और इस तरह उनका बेटा बच गया। बाइबल के जेनेसिस 22:1-19 के मुताबिक इब्राहिम इसहाक की बलि देने वाले थे, जबकि कुरान में लिखा है कि इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की बलि देने जा रहे थे। जीसस को सूली पर चढ़ाने के पीछे यहूदी रोमन साम्राज्य के समय से यहूदी और ईसाइयों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। 63 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने जूडस यानी यहूदी साम्राज्य को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया। साथ ही उनके धर्म को कानूनी मान्यता दी। हेरोदेस वहां के यहूदी राजा बने। हेरोदेस के यहूदिया साम्राज्य में ही बेथलहम नाम की जगह पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर है। उनका परिवार भी यहूदी था। ईसा मसीह की बातें सुनकर और चमत्कार देखकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे। यहूदियों को लगा कि उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। कट्टरपंथियों के दबाव में रोमन सम्राट पिलातुस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। उन्हें कोड़ों से पीटते हुए यरूशलेम के गोलगोथा नाम की जगह पर सूली चढ़ा दिया गया। अब ईसा मसीह को मानने वाले खुद को ईसाई कहने लगे। दुनिया भर में ईसाइयों के बड़े तबके का मानना है कि यहूदियों ने जीसस को सूली पर चढ़वाया। यहूदी यरूशलेम से बाहर कैसे बिखर गए? यहूदियों का यरूशलेम इलाके से दुनिया के अलग अलग देशों में कई वजहों से पलायन हुआ। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके यहूदियों का सोलोमन टेम्पल ध्वस्त कर दिया। इसके बाद यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ। यहूदी जान बचाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा बसे।
भारत में भी यहूदियों की पहले खेप इस समय आई। 476 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इजरायली साम्राज्य पर जर्मनी के राजा ओडोएसर का शासन हुआ। ओडोएसर का दुनिया के कई देशों जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल पर शासन था। इसी समय यहूदी व्यापार और दूसरी वजहों से इन देशों में जाने लगे। 1500 ईस्वी में इजराइल के आसपास के इलाकों पर ब्रिटिश किंगडम का शासन था। यहां कैथोलिक चर्च का काफी ज्यादा प्रभाव था। इस दौरान चर्च ने यहूदियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने को मजबूर किया। इस दौरान काफी संख्या में यहूदी अपना देश छोड़कर अलग अलग हिस्सों में जा बसे। सानिका दिमाग, मेहनत और ब्याज के पैसों से समृद्ध हुए यहूदी रिसर्चर और लेखिका मैरिस्टिला बोटिसिनी के मुताबिक यहूदियों को अलग अलग जंगों की वजह से पलायन करना पड़ा। उनके पास दूसरे समुदायों की तरह खेती करने के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी। मेहनत और दिमाग के दम पर खुद को साबित करने की चुनौती थी। ईसाइयों के कैथोलिक चर्च दुनिया पर हावी हुए तो कर्ज लेने देने पर नैतिक वजहों से पाबंदी लगा दी। यहूदियों ने इसकी जगह ली। वह दुनिया भर में पैसे कर्ज पर देने लगे, उससे ब्याज वसूलने लगे। इससे मिले पैसे को उन्होंने अपने समुदाय और परिवार की मजबूती पर खर्च किया। 1922 में यहूदी वाल्थर राथेनौ जर्मनी के विदेश मंत्री बन गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे, जिन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। फोर्ब्स के मुताबिक 1990 के दशक तक अमेरिका के 400 अमीरों की लिस्ट में 1/4 से ज्यादा यहूदी थे। 40 सबसे अमीर अमेरिकियों में भी 45% यहूदी थे। एक बड़ा तबका मानने लगा कि यहूदी खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के मौके छीनते हैं। ये मीडिया, सरकार और बैंकों को नियंत्रित करते हैं। इससे स्थानीय लोगों में उनके खिलाफ भावना पैदा होने लगी। यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था हिटलर? हिटलर और उसकी नाजी सरकार ने 1933 से 1945 के दौरान अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 60 लाख यहूदियों की जान ली। वो आर्यन जाति को शुद्ध जर्मन नस्ल मानता था और यहूदियों को नस्लीय शुद्धता कमजोर करने का जिम्मेदार। उसने यहूदियों को दुनिया की सत्ता, पूंजी और राजनीति पर नियंत्रण करने वाली कौम के तौर पर पेश किया। यहूदी विरोधी विचारधारा यानी एंटीसेमिटिज्म का इस्तेमाल करके हिटलर ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाया। नीदरलैंड स्थित एन फ्रैंक हाउस म्यूजियम के मुताबिक हिटलर की यहूदियों से नफरत के पीछे 4 अन्य वजह हो सकती हैं। हिटलर की शुरुआती दोस्ती जॉर्ज रिटर वॉन शोनेरर और विनीज मेयर कार्ल लुगर जैसे नेताओं से हुई, जिनका मानना था कि यहूदी कभी पूरी तरह जर्मन नागरिक नहीं बन सकते। हिटलर जर्मन लोगों के बीच कहने लगा कि यहूदियों और कम्युनिस्टों की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी। वह यहूदियों को गद्दार बताने लगा। एक अपुष्ट थ्योरी है कि हिटलर एक यहूदी वेश्या के पास अक्सर जाता था। हिटलर को यौन रोग हुआ तो यहूदियों को लेकर उसकी नफरत बढ़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में गरीबी तेजी से बढ़ी। इस दौरान भी यहूदियों की स्थिति अच्छी थी। हिटलर अपनी किताब मीन काम्फ में बताया कि बचपन के दिनों में जब वह यहूदियों की गलियों में जाता था तो उसके साथ भेदभाव होता था। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की यातनाएं। हिटलर ने यहूदियों की पूरी नस्ल खत्म करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे। इन्हें डेथ कैंप भी कहा जाता है। यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक अकेले पोलैंड के ऑश्कित्न कैंप में 9.6 लाख यहूदियों को मारा गया। ऑश्वित्न कैंप बेहद अमानवीय था। यहां पहुंचते ही लोगों की पहचान छीनकर बाहों में कैदी नंबर गोद दिया जाता था। अब उनकी पहचान सिर्फ वो नंबर रह जाता था। यहां एक कैदी था 32,407। इसकी दास्तान द टैटूइस्ट ऑफ ऑश्वित्न नाम की किताब में लिखी गई है। कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में यहूदियों की हत्या के अलग अलग तरीके थे। नाजी पूरे यूरोप से यहूदियों को पकड़कर इन नजरबंदी कैंपों में लाते थे। यहूदियों को यातना देने के लिए भूखा रखा जाता था, पीटा जाता था और दिन रात उनसे काम कराया जाता था। यहूदियों को मारने के लिए 4 गैस चैम्बर भी बनाए गए थे। कईयों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया था, जबकि बाकी ठंड और भूख से घुट-घुट खुद ही मर गए। तरह तरह के खतरनाक मेडिकल प्रयोग करने के लिए कैदियों पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और हिटलर की आत्महत्या के साथ ही इन नाजी कैंपों की यातनाओं का सिलसिला थमा।
अगले दिन अमेरिकी सेना के अखबार स्टार्स एंड स्ट्राइप्स में ये खबर छपी थी। यहूदियों के अलग देश और जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत। 1903 में ईस्टर के दिन मोल्दोव के किशिनेव में 49 यहूदियों का कत्ल हुआ। महिलाओं से रेप किया गया। इस घटना ने पूरे यूरोप में यहूदियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें वहां रहना चाहिए। उस वक्त तक यहूदियों के लिए अलग देश की मांग उठने लगी थी। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग के आंदोलन में शामिल होने वालों को जायोनिस्ट कहा जाने लगा। जायोनिस्ट मूवमेंट का जनक थियोडोर हर्जेल को माना जाता है। वे जर्मनी के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे। हर्जेल ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक डील की। इसके तहत यहूदियों के लिए युगांडा में एक देश बनाने की बात को मंजूरी मिली। हालांकि कई यहूदी नेताओं ने हर्जेल को गद्दार कहते हुए मानने से इनकार कर दिया। दुनिया भर से जाकर फिलिस्तीन में बसने लगे यहूदी। 1914 में ओटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद यरूशलेम और फिलिस्तीन इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1917 में ब्रिटेन के पीएम आर्थर बाल्फोर ने यहूदियों के साथ बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से एक समझौता किया। इसके जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। इस डिक्लेरेशन के बाद ही अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। दरअसल यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहां मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी मंदिर का हिस्सा है। इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यहूदियों की बढ़ती संख्या देख 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। यरूशलेम में ब्रिटिश आर्मी ने मार्च निकाला और ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों दोनों से थी। इजराइल बनने की कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और उसकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का जनसंहार कर रही थी। इसके चलते यहूदियों के लिए एक देश की जरूरत और बढ़ गई। यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाके में रोज फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगी। ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को दो देशों में बांटने का फैसला किया। यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। 1947 फिलिस्तीन इजराइल। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक नया मैप जारी किया। हालांकि अभी भी यहूदियों के नए देश इजराइल को मान्यता मिलना बाकी था। इजराइल से नफरत क्यों करते हैं अरबी मुसलमान? 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना। द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड। इतिहासकार बेनी मॉरिस अपनी किताब द बर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीनी रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इनमें से कई लोग घरों पर ताला लगाकर गए थे कि दोबारा सब कुछ अच्छा होने पर वो यहां लौट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब उनकी चाबियां इस दिन की प्रतीक बन गईं। 1948 कैटास्ट्रोफी। 14 मई को इजराइल में लोग धूमधाम से अपने देश की स्थापना को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 15 मई को फिलिस्तीन के लोग इतिहास का सबसे दुखद दिन नकबा के रूप में मनाते हैं। इजराइल का तर्क है कि फिलिस्तीनी लोग उनकी वजह से नहीं, बल्कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले के डर से भागे थे। इन देशों की सेना यहूदी सेना को जीतने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोक सके। इजराइल इतना आक्रामक क्यों है? जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक इजराइल 4 वजहों से इतना आक्रामक रुख अपनाता है। 3 ओर से दुश्मनों से घिरा होना। इजराइल के 3 तरफ सीरिया, लेबनान और गाजा है। इन तीनों ही जगहों की सरकार और संगठन इजराइल के खिलाफ है। इनका हमला सीधे इजराइल को जानमाल की हानि पहुंचाता है। लेबनान एग्जिटेंस को लेकर यहूदियों का डर।
इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सर्वे के मुताबिक केवल 1/4 इजरायली भविष्य में खुद को सुरक्षित पाते हैं। ये डर दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक हमले के लिए उन्हें तैयार करता है। खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 4 मई को मिडिल ईस्ट में ताकतवर बने रहना मजबूरी। इजराइल की ये पॉलिसी रही है कि वह मिडिल ईस्ट में अपने देश को शक्तिशाली बनाए रखे। हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे चरमपंथी संगठनों से हो रहे हमले को रोकने के लिए भी इजराइल को गाजा, लेबनान और सीरिया में हमला करने को मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका का समर्थन। इजराइल को पता है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लोग और सरकार उनके साथ हैं। इसकी वजह मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है। यहां खनिजों का भंडार है और अमेरिका की उस पर नजर है। वह इजराइल की मदद से खुद को यहां मजबूत बनाए रखना चाहता है। इजराइल 2 नेशन सॉल्यूशन क्यों नहीं मानता? जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि इजराइल 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। गाजा और वेस्ट बैंक पर कंट्रोल। इजराइल अगर 2 नेशन थ्योरी को मान्यता देता है तो गाजा और वेस्ट बैंक में नई सरकार बनते ही उसके कंट्रोल से ये इलाका निकल जाएगा। यहां हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और तेजी से मजबूत होंगे, जिससे यहूदियों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इजराइल को डर है कि 2 नेशन थ्योरी मानते ही फिलिस्तीन की आबादी इजराइल जितनी हो जाएगी। इसके बाद इजराइल को सुरक्षित रखना और मुश्किल होगा। रिलीजियस और टेरिटोरियल क्लेम। यहूदी अपनी जमीन लेबनान, सीरिया और मिस्र तक के कुछ हिस्से को मानते हैं। उन्हें लगता है कि नेशन थ्योरी मानने से उनका रिलीजियस और टेरिटोरियल क्लेम कमजोर पड़ेगा। कोई भी सरकार ऐसा करने का जोखिम नहीं उठाएगी। आखिर इस विवाद का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? राजन कुमार कहते हैं कि 1947 और फिर 1974 में यूएन से 2 नेशन थ्योरी पास हुई। इसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने पर सहमति बनी। भारत समेत ज्यादातर देशों ने इसके पक्ष में वोट किया। 1917 में फिलिस्तीन यहूदी समुदाय का कब्जा। फिलिस्तीन फिलहाल तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी इस इलाके में जंग रोकी जाए और सीजफायर किया जाए। इसके बाद आगे बातचीत हो। हालांकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है।